Hello everyone, my name is Pradeep Kumar Verma. Welcome to Civil Engineering by P. Verma sir. आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, जो सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड है। इसके अंदर हम देखेंगे कि लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल होता क्या है, कैसे हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, कैसे हम लिक्विड लिमिट और कौन से ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, कैसे उससे हम टेस्टिंग करते हैं ये चीज़ें इसके बारे में देखेंगे। ये जो ऑपरेटर दिख रहा है आपको लोगों को, ये इसको कहते हैं कैसा ग्रांडे टूल, और ये है जो है ये AMST ऑपरेटर्स है। जब हम संडे सॉइल के लिए करते हैं टेस्ट तो AMST ऑपरेटर टूल यूज करते हैं, और जब क्लेई सॉइल के लिए करते हैं तो हम ऐसा ग्रांडे ऑपरेटर्स यूज करते हैं। और ये कैसा ग्रांडे ऑपरेटर्स है, ये कैसा ग्रांडे टूल्स है जिससे हम खांचा बनाते हैं। ऐसे खांचा जो होता है 8 mm होता है, और जो ऐसे देखते हैं ये जब इसको अगर इसकी जो डेप्थ होती है, देख रहे होंगे, जो डेप्थ होती है इसकी, वो हाइट इसकी चेक करते हैं तो 1 सेंटीमीटर से तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये रीडिंग्स है, इससे ज़्यादा हम इससे कम ज़्यादा करते हैं, 0 पे सेट करते हैं। ये ब्लाउज देते हैं, इसको घुमाते हैं, इससे ये लग सकते हैं। वैसे तो हम 35 ब्लाउज तक देते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट मिनिमम लिक्विड लिमिट आती है वो 25 राउंड पर मेरी रीडिंग्स जो आती है वह मिनिमम होता है लिक्विड लिमिट्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं और टेस्ट उसका करेंगे, और किसी भी एग्जाम पॉइंट के लिए भी देखेंगे कि इस टेस्ट से कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम पॉइंट में इम्पोर्टेंस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल है क्या चीज़। इसमें सबसे पहले हम लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल की डिफिनेशंस के बात करें तो वह मिनिमम पानी की मात्रा जो सॉइल में फ्लो कर दे। फ्लो का मतलब वो नहीं कि पानी वाटर की तरह फ्लो होने लगे, बहने लगे। फ्लो का मतलब वो जिसमें कुछ शियर रेजिस्टेंस भी हो, मतलब शियर रेजिस्टेंस भी हो, इतना ज़्यादा ना फ्लो हो, लिक्विड की तरह नहीं। सॉइल की अपने जो कंडीशंस हैं उसको फॉलो करता रहे, तो कह सकते हैं सॉइल की डिफिनेशन कह सकते हैं कि वह मिनिमम पानी की मात्रा जिस पर हम सॉइल को फ्लो करा सकें और शियर रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए। उसके बारे में हम फिर बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, जैसा कि आप लोगों को बता ही चुके हैं। ये जो ऑपरेटर्स है वो जो ये ऑपरेटर्स है ये AMST ऑपरेटर्स है, जिससे खांचा बनाते हैं सॉइल से जब संडे सॉइल होती है, और जब क्लेई सॉइल होती है तो ये कैसा ग्रांडे टूल है, इससे खांचा बनाते हैं। खांचा जो मेरा होता है, जो खांचा बनेगा, जैसे कि खांचा जो मेरा होता है वो जो बनेगा वो क्या होता है कि खांचे का जो साइज होता है आपका, खांचा जो बनेगा वो 8 mm डेप्थ उसकी होनी चाहिए, और 11 mm जो होना चाहिए वो उसका साइज होना चाहिए। तो ये देखो, मैं एक सॉइल का टेस्ट कर रहा हूँ। सॉइल है, ये संडे सॉइल है, तो मैं AMST का यूज कर रहा हूँ, जिससे की वजह से मैं इसमें देखो इसमें मैं खांचा बनाया दे रहा। सबसे पहले क्या करना है, इसको क्ले कर लेना है, मिक्स कर लेना है। सॉइल 120 ग्राम सॉइल लेनी है और उसमें 20 ml पानी मिला देना है, तो आपका पेस्ट लगभग इस तरह, और अच्छे से पेस्ट मिला देना है। अब देखो जो इसकी ये हाइट है वो 11 mm होगी, और जो खांचा का है वो 8 mm होगा, और नीचे का जो है वो अब इसमें जब हम नंबर ऑफ ग्लोव्स देंगे
तो इसमें नंबर ऑफ ब्लाउज देंगे तो ये देखेंगे कितने टाइम, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ ब्लाउज मैं दे रहा हूँ। तो इसमें जो वैल्यूएशन होना चाहिए वो 1 सेकंड में 2 राउंड होने चाहिए, बिल्कुल मतलब इतने तेज कि 1 सेकंड में 2 राउंड हो जाने चाहिए आपके। तो हम देखेंगे कि 25 ब्लाउज इसमें देखेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ 25 राउंड मैंने घुमा दिया इसको। 25 राउंड में मैंने देखा क्या, जो मेरा खांचा है वो क्या है 8 mm से कम बचा है। मेरा खांचा जो है ये 12 mm से कम बची है, कि वो भर गई है। अब क्या करेंगे, इस पेस्ट को एक कंटेनर लेंगे, ये कंटेनर है और इस पेस्ट को परपेंडिकुलर इस तरह काट के पेस्ट को एक कंटेनर में भर देंगे। ये पेस्ट के लिए ये पेस्ट को काट के ये कंटेनर में भर लिए और इस पेस्ट को वेट कर लेंगे, कितना वेट है। अब इसको वेट कर लेंगे, इस पेस्ट का वेट करेंगे। इस पेस्ट को वेट करते हैं तो ये वेट टेस्ट मशीन में वेट करते हैं। ये और भी सिविल लैब के ऑपरेटर्स हैं जो होते हैं, डीजे होती हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको वेट करेंगे कि ये कितने ग्राम का है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जब इसको हम 0 पे सेट करते हैं और इसका वेट ले लेते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसका वेट जो है वो 33 ग्राम है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इससे जो कंटेनर में सॉइल का वेट है वो 33 ग्राम आ गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनरों को ओवन में रखेंगे। इस कंटेनर को ओवन में, ये ओवन है हमारा, और ओवन का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर 127 प्लस माइनस होगा, ठीक है ना। और जैसा कि इसमें देखो, ये ओवन को मैं वेट को 3 घंटे के लिए वेटिंग कर रहे हैं। अब उसके बाद जो ऑपरेटर्स हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक पेस्ट फिर यहाँ पर बनाएंगे और एक पेस्ट बनाएंगे। इसी तरह हमें कई सैंपल लेने हैं, कई सैंपल लेके और हमें करना है। तो कैसा क्या होता है, सबसे पहले होता क्या है, इसको देखो, हम लोग क्या करते हैं, इस जो सॉइल पेस्ट हम लोग लेते हैं सॉइल सैंपल, उसको 425 माइक्रो सीव से छान लेते हैं और उसका 120 ग्राम ले लेते हैं। 120 ग्राम में 20 ग्राम पानी मिलाते हैं, 20 ml पानी मिलाया जाता है और टेस्ट करते हैं। ये कैसा ग्राम, जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया कि कैसा टेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, सॉइल का टेस्ट करने के बाद जितने नंबर ऑफ ब्लाउज होते हैं, इसी तरह 3 सैंपल्स निकाल लेते हैं। 3 सैंपल निकालने के बाद तीनों कंटेनर में रख लेते हैं, तीनों का वेट कर लेते हैं और मैं नंबर ऑफ कितने राउंड मैंने घुमाया वो चीज़ और वाटर कंटेंट का एक ग्राफ बनाया जाता है। उस ग्राफ तो वहीं से लिक्विड लिमिट होती है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो नंबर ऑफ ब्लाउज होगा और जो वर्टिकल लाइन होगा वो वाटर कंटेंट की मात्रा होगी। तो 25 नंबर ऑफ ब्लाउज पर के अकॉर्डिंग जितना वाटर कंटेंट होगा उससे ही हम उस सॉइल की लिक्विड लिमिट का मान लेते हैं। वह वाटर कंटेंट जो 25 नंबर ऑफ ब्लाउज पर मिलता है उसे लिक्विड लिमिट लेते हैं, मतलब वह मिनिमम लिक्विड लिमिट होता है आप लोगों का। इतनी पूरी तरह सूखने के बाद ओवन में सैंपल को पूरी तरह सूखने के बाद फिर उसका वेट करते हैं। फिर वाटर कंटेंट का एक फार्मूला होता है W3 माइनस W4, उसी W2 माइनस W1। तो उस कंटेंट को लेते हैं। तो ऐसे या फिर ऐसे समझ लो कि जल की मात्रा सॉइल में और सॉइल की मात्रा पानी के साथ, वो कंटेनर का वेट अलग होता है
वो W1 हो जाएगा कंटेनर का वेट। वो कंटेनर प्लस सॉइल की मात्रा, उसके बाद कंटेनर प्लस सॉइल प्लस वाटर की मात्रा, उसके लास्ट में कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल की मात्रा लेते हैं। इसके बाद जो ग्राफ मेरे 3 सैंपल होते हैं, जो ग्राफ बनता है मेरे रेटिंग्स लेते हैं वो लिक्विड लिमिट आ जाती है 25 नंबर ऑफ ब्लाउज पे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की एग्जाम पॉइंट की बात करें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के तो देखेंगे कि रेट ऑफ जो ब्लाउज नंबर ऑफ जो राउंड होना चाहिए, मेरा घुमाने की जो क्षमता होनी चाहिए, उसका जो रिवोल्यूशन होना चाहिए पर सेकंड 2 होना चाहिए। मतलब 1 सेकंड में 2 राउंड घूम जाना चाहिए आपका। इतना टाइम 1 सेकंड में 2 टाइम्स आप राउंड कर लो। मतलब ये जो आप घुमाओगे तो ये इसका 1 सेकंड में 2 बार आपको इसको राउंड करना है। मतलब बिल्कुल मुझे रुकना नहीं है, वो घुमाते रहना है। और नंबर ऑफ ब्लॉक 25 पे जैसे ही यहाँ पेस्ट ये यहाँ पर भर जाए वैसे ही हम नंबर ऑफ ब्लाउज को यहाँ पर काउंट कर लेंगे कि कितने ब्लाउज मैंने दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, और दूसरा पॉइंट जो होगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के लिए देखेंगे तो जो रेंज होनी चाहिए नंबर ऑफ ब्लाउज की वो 15 से 35 स्टैंडर्ड साइज है। इसके बीच ही मेरा आना चाहिए, नहीं तो क्या मेरा जो टेस्ट है वो गलत है। वो ना ही कम आना चाहिए ना ही ज़्यादा आना चाहिए, इन्हीं के बीच लेते हैं। तो मैं जो मिनिमम क्रॉसिंग मान लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड साइज वो 25 लिया जाता है, ठीक है। और जो डेप्थ ऑफ सॉइल की जो डेप्थ होनी चाहिए, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि जो सॉइल की डेप्थ होनी चाहिए, जो सॉइल की डेप्थ होनी चाहिए ऐसे ये 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और क्या है कि मिनिमम जोड़ने पर मिनिमम 12 mm तक वो बचे। मतलब जो इसका साइज जो ऐसे जोड़ने पर इसका 12 mm साइज बचे। और इससे मैं W2 माइनस W3 बाय W3 माइनस W1 करके ये इंटू 100 करके वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। इस तरह मैं लिक्विड लिमिट फाइंड कर लेता हूँ। तो ये था मेरा लिक्विड लिमिट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।